कि जितने ब्राह्मण की घर की औरतें हैं उन औरतों का ब्लड हमारे यहाँ से मिलता है, क्योंकि वो हमारी यहाँ की बहन बेटी भारत की असली मूल निवासी है। मैं नहीं, महान पुरुष बनारस में जन्मे कबीरदास लिखे हैं, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, घर के शूद्र भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हम तो चिंतिया मनई है, सोचत हवा के गरियावत आई कुल के, अरे यार जिसने मेरे देश को लूटा, मेरे समाज को लूटा, भिखारी बना दिया, राजा से भिखारी बना दिया, और अपने यहाँ का धिक्कारी। गौर करेंगे बाबूजी, बाहर कबीरदास, पहिर जने जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, घर की सुदरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। अरे बाप रे बाप, तू तो जनेऊ पहन ली है, गाय खाई ली है, बड़का बाभन पक्का हो गया, लेकिन घरमा जौन भोजनमा परोसत या है वो तो शूद्र के शूद्र ही रही गई। ओके का पहनाए है। आखिरकार में अमन चमन से रहने वाले मेरे भारत, मेरे सोने के चिड़िया में फूट डालो, राज करो। एकदम सच्चाई और दवाई बहुत कड़वा होले। गौर करेंगे बाबूजी, यहाँ कवि जी एक लाइन तर्ज लिखे दिलन, और कमन तर्ज बा मास्टर, यह प्यादरी वाले गीत बाहर। अरे मछरी खियावेला, मछरी खियावेला, सैयाने रहे हमके, मछरी खियावेला, सैयाने रहे हमके। देख लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन के छोड़ाए बकिया, चाहे अहिर हो, चाहे पाल हो, पासी मुसहर धिकार बिंद, ये भारतवासी 85 मूल निवासी सभी लोग शूद्र हैं। अगर जिनको विश्वास नहीं होगा जाके मनुस्मृति पढ़िएगा, मनुस्मृति में लिखा है, अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंचपनाहम। अहिर हो, गड़रिया हो, चमार हो, मुसहर हो, पासी हो, मूल निवासी हो, ईंधन के सवेरे सवेरे 5 पनही रोज मारे चाहे के रूप में, और हो बिने गुनाह का। और बाबा साहब ना पैदा हुआ होते तो रोज 5 पनही मराते जा। 5 पनही तो हम मराते इन्हों मराते। तो धन्य है आप, महान है बाबा साहब, धन्य है प्रधान। चाहे यादव समाज मेरा प्रधान बने, डीएम बने, कलेक्टर बने, या एसपीसीएस, मुख्यमंत्री, कलाकार, धन्य है आप धरती पुत्र मुलायम, धन्य है विजयलाल, दिनेश लाल यादव हीरो बन गए। और ना ही मनुस्मृति में लिखा बा ना, अहिर केतना हो सयाना लोरिकायन छोड़ी नहीं आवे गाना। हम नहीं लिखे भाई भैया, ये बबा नहीं लिखे बा के अहिर केतना हो सयाना लोरिकायन छोड़ी नहीं आवे गाना। तही दयाराम यादव कैसे भी रहा गावे लगे, खेसारी लाल कैसे हीरो बन गए। धन्य है आप समाज मेरा, आप महान हैं। ए बाबू, इतना ही नहीं, और अहिर की एक गति, अहि से कठिन अहिर, अहि तो डसई एक बार पक पक डसई अहि। अहि माने सर्प, सर्प तो एक कई बेरी डस के भाग जात, लेकिन अहिर इन्हें सारी पग पग पे डसती। भैया हमें मत गरिया जाओ, बाबा नहीं लिखे बा, ओके गरियावा लिखे वाले के। हाँ, इतना हिम्मत कही के सरो सरगम बतावत है कि अपन बारे में जान ला, काहे अपने में लड़त मारत है। गौर करेंगे बाबूजी, कवि जी विरहम भाव लिखे हैं क्या, अरे संत प्रिय देशवासी, अरे बहुत ही सतावेला, बन देवी देवा पासी, आगे लगावेला, बन देवी देवा पासी। मूल निवासी लेके भागा अपना परान हो,
थोड़ा सा है, वो दिन समय को याद करिए। विश्व की सबसे चढ़ी बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़े लिखे हैं जानते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के रहने वाले हमारे आपके पूर्वज दादा परदादा। ये बाबू ये बेईमान इंद्र विष्णु जब लड़ाई लड़ते हैं, काटते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, तो ऐसे ही हमारे तोहार पूर्वज नहीं छोड़ के भागे। किसी तरह से जान बचाए बचाए के, क्यों जंगले में बच गए, क्यों नदी के किनारे, क्यों गंगा के किनारे, इसी तरह से मेरे पूर्वज बच गए। और राणा प्रताप की तरह तेरी घास की रोटी खा लूंगा। भाई साहब पंडित जी, लेकिन मैं तेरी गुलामी नहीं कबूल करूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादा। देख लीजिए राजा के वंश है, खाए बिना मर जाए लेकिन भीख मांगा। बाहरी पासी राजा हिरणाच, धन है मुसहरा, धन है केवट, बाहरी राजा के वंश। इतना ही नहीं, जे डर कमारा कैसे भाव साहब पंडित जी तो हर गुलामी कबूल करब है। हमार जौन 1-2 बीघा ले ले बल्कन हमरे बहनी बिटिया के जतौ मर जा सब कुछ ले ले, लेकिन मार के भगावो। कहे अच्छा ठीक बा, सारे भगाओ ना, लेकिन तो हमार प्रजा बन, अपन गुलामी कबूल करवाए, उसको प्रजा बनाए। प्रजा आज ब्याह में लगत है। बाबूजी कैसे प्रजा बनाए? कहे अरे चल तो हमारा जूता सिल, चमार है, चल तो हमारा कपड़ा धो रहे, धोबी है, चल तो गैया भैंस पाल, अहिर है तो का करी, लेकिन शुद्र है, अहिर है ना, तो तोर काम इतना ही बा कि गाय भैंस पाल और जितना घी दूध रहे हमें लिया और माठा तो नहीं पिया। आज गर्मी आ जाए तो हमारा समाज कहे कि अरे यार 1 गिलास माठा मिल जाता है, पी ले तो ठंडाई आ जाता है। हमारा समाज माठा पियत पियत ठंडाई के चक्कर में ठंडा के ठंडाई रहेगा। आज तक गर्मावई नहीं भैन। धन्य है आप आज इसे तो अहिर, और तो भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कंबल हम लोगों के ओढ़ने के काम में आए। इतना ही नहीं, इसी तरह से 6743 जातियों में पहले बांटा। पूर्वजन से पूछबा कि कैसे जात कहाँ से आए, तो कहे यार कर्म के आधार से जाति बनी गवाबा। बांटा 6743 जातियों में पहले बांटे। कहते हैं कि मेरा देश गुलाम था। देश गुलाम नहीं, हम आप गुलाम थे, दास्ता मेरा काम था। जी हजूर जी, सरकार जी, मालिक। इतना ही नहीं बाबूजी, देख लीजिए पहले कमजोर कितना करते हैं। फूट डालो राज करो, कि बिंद है तो बिंदन बियाह करी, पासी है तो पासी में करी, यादव है तो यादव में, पाल है तो पाल में, पटेल है पटेल में, मुसहरा है मुसहरा में। इतना ही नहीं बाबूजी, यानी कि अब है ये ही चमार मराए लगे तो मुसहर पासी और बियादर कई लगी कि जाय देता सरवा का हमार बियादर मराएगा और मराएगा। लेकिन ज्ञान ले लीजिए मानसा पंडित जी घरे, ब्राह्मण के घर देख लीजिए शादी कैसे करते हैं। एक चैनल में बधे रहते हैं, गोत्र चेंज करके शादी करते हैं। हाइब्रिड लड़का पैदा होता है। दुबे हैं तो तिवारी में, तिवारी हैं तो पाड़े में, पाड़े हैं तो पधिया में, पधिया हैं तो मिसिर में, मिसिर हैं तो सुकुल में, सुकुल हैं तो ओझा में, ओझा हैं तो झा में। एक दुबे मराए लगी ना तो 14 तिवारी, पाड़े, सार, बहनोई, नन्ना, फुफा कुल दौड़ा जही बचावई बदे एक हो जाइए। तो उनसे ज्ञान ले लीजिए कि हम लोग बटे हैं, अपने में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो गौर करेंगे बाबूजी भारतवासी। ये जात नहीं था, जात कहां से आया? देखिए शिव जी का मंदिर है, धन्य है शिव जी, यहाँ के देवता हमारे आपके पूर्वज, मूल निवासी यहाँ के देवता। कवि जी एक लाइन तर्ज लिखे हैं, कौन तर्ज?
कहे क्या अरे छोहाई गई इंद्र विष्णु जी सी पर रिसाई गई शिव जी कहा गया है खून खून की तरफ बहता है पानी पानी की तरफ। जब इंद्र विष्णु दौड़ाए दौड़ाए के मूल्यवासिन के मारे लगलन तब हर शिव जी के ममता छछाई गल दौड़ के गईलन बचावई बदे तो इंद्र विष्णु और ऋषि आए गए कि हे करियवा का देखा कि बड़ा ईंधन का पत पाछ लेत बाहर तब बाबूजी सिंध मंथन कराए। क्या लिखा है सिंध मंथन भय सिंध मंथन में आधा बंटवारा पे बात भई के आधा में भैया जौन कुछ निकले आधे में सूर्य आधे में असुर। सुर माने जो दारू पीता हो असुर माने जो दारू न पीता हो। बाबूजी सुर सुरा सुंदरी ये विदेशी लेकर के हमारे बाबूजी भारतवासियों को पिला पिला के सारे ने ऐसे न दही राजपाट तब पियाए का नशे में कई का ले बोय 65 वाली पिया घर द्वार मेहरा लड़का कुल लिखाई। अरे बाप रे बाप इतने ना सिंध मंथन भइल कैलेंडर में देखले होगा सर्प के पोछी उरी मुछ मुंडा देवता है बाबू पेटा मर गया है और सर्प के पोछी ओरी देवता सर्प के मोहे ओरी के बाद राक्षस बन मानुष देवता इतना चलाकी कैलन कि सर्प तो है गई है मान ला रगड़त रगड़त सरवा गरमाबे करे तो काटे ते नहीं रछत हिन के काटो हमरन के न काटे। अरे बाप रे बाप 14 रत्न निकला सब देवता ले लिए और जौन जहर निकला शिव जी के पियाई दिन की सरवा पी ले या मर जाए। शिव जी पी गए मरे नहीं इंद्र विष्णु कहे अरे यार देख 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 अभी जियता अभी मरा नहीं बा ये बाबू हम नहीं बाबू लाई राम यादव साबित के एक कोई समुद्र सिंध मंथन मंथन नहीं हुआ। ये लोग संगठन करते थे हमारे यहाँ के पूर्वज अमन चमन से सोते थे ये लोग रात रात को संगठन करते थे कि आज ये गांव लूटे के बाद पहले कौने की मारी पहले ये गांव के राजा की मारी प्रधनवा के हाँ तभी मिली नहीं तो ऐसे राजपाट मिले ना। ए बाबू सोए पहले निद्रा में ही करते थे ये लोग आदमियों को मार कर काट कर फेंक देते थे। बहन बिटियन के हमारे तोहरे बाबूजी देखा है बंटवारा कैले और लड़कन के अपन सेनापति बना ले इतने ना तो कैलेंडर में देखले होगा बड़े बड़े दांत रचतन के बा बड़े बड़े दांत बड़े बड़े सींग करिया करिया गठीली बाड़ी। अरे बाप रे बाप तो बासे के कोठी में बासे न जन्म ली तो हम कहते हम नहीं लेकिन आपो लोग बताओ हमरन का दतवा कहाँ चला गया और सिंघिया कहाँ चला गया तुलसिया के पिछवाड़े चला गया। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी जंगल के घास प्रभु की कृपा हो गए तुलसीदास धन्य है आप तुलसी। आज भी जा देखिए अरे यार हम लोग इतना समर्थ हैं कि अपने लड़की लड़कियों का नाम तक नहीं रख सकते है पैदा करे शक्ति बा लड़का का नाम रखे कोई जावा जन्म कुंडली पंडित जी की ही दिखावा अब पंडित जी का लिखे हैं जन्म कुंडली में जान ला क्या लिखते हैं गढ़ क्या लिखते हैं राक्षस राक्षस और अपने के क्या लिखे हैं देवगढ़। अरे यार हमने तब राक्षस है ना मूल निवासी भारतवासियों को राक्षस या बेईमान बताए दत्त बनमानुष असुर हे देखा 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 ये दानव हवाई इस तरह से संबोधित करते थे लेकिन बेईमान आगे चल का करते हैं कहना इंद्र का केसर कहाँ है पूजा में
जंगल जमीन हम लोगों का दान करेंगे बाबूजी। मेरे समाज को बताया गया भैया कि गोकुला में इंद्र भगवान पानी इतना बरसायन कि गोकुला का गैया बछड़ू सब डूबई मरई लगलन। तब कृष्ण जी जाए के गोवर्धन पर्वत कानी अंगुरी पर उठाइए, तब गोकुला का गैया बछड़ू सब लोग बचे। बाबूजी ये पाखंड है। सच्चाई तो यह है कि गोकुला में इंद्र विष्णु ब्रह्मा इन विदेशियों का पूजा पाठ होता था। कृष्ण जी मूल निवासी भारतवासी कृष्ण जी जाकर के बंद करा दिए। गोकुला के लोग इन पाखंडियों का पाखंड बंद करो ऐसे पूजा पाठ बंद करो। जब बंद करा दिए तो आक्रमण किए, कृष्ण जी से लड़ाई लड़ते हैं बेईमान इंद्र विष्णु। और लड़ाई कैसे लड़ते हैं कवि जी टेरी के भाव में लिखे। एक पता बढ़ के मास्टर अरे पवारा पंडित वेतन में लिखा है। अरे पवारा पंडित वेतन में लिखा है। निवासी मूल यहाँ का फिरते मारा वेद पुराण में बाबूजी इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी फैसला दे दिया है कि जो आप लोग वेद पुराण महाभारत ये गीता जानते हैं, एक नाटक जैसे खेला जाता है। ये नाटक है, नाटक मैं नहीं, मनगढ़ंत ये कथा वेद पुराण क्या जैसे कथा 3-4 घंटा सुनबा। कथा माने जान शब्दकोश जाए के पढ़ कथा माने बहनिया हर तो सब सुन ल। कथा माने काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाए के असली रुपया ले हमारे तोहरे पैसा जुटाए के सबके सुतही दे। नकली कथा होता। बौद्धिस्ट जो है नागपुर में चले जाइए, मेरा देश पूरा बौद्धिस्ट है, लेकिन अंधविश्वास में मेरा समाज मेरा देश आज भी है। जैसे कि बाबूजी बियाह होए लागे तो बैठ जाइए काहे पर पंडित जी के बैठाई देव गद्दा पे ना कटाई भैया, और डबल गद्दा दे देब, फर्राटा लगाई देब, और दुल्हा दुल्ही के काहे पर बैठे ही पत्थर पे वो पसीना फसकत रही। और पतरिया कैसे रही उल्टा, ओकरे निचवा का रही अच्छा चाउरिया यानी अन्य देवता। एक बुजुर्ग जेबा उनसे पूछा एक चाउर देखिए तो उठाई के माथे चढ़े अन्य देवता के रे बाप रे बाप। पंडित जी चुतरे तरह खवाई के रगड़वावत बटन 3-4 घंटा। जने से गलती हो जाए। अरे यार इतना जब शुभ बहाय तब उन्हों के पंडितों जी के चुतरे तर रख के बैठे पीछे से अंदर घुसुर जाए नहीं। चलाकी ई करथिन कि शुद्रवन के कभी घरे में अन्य देवता जाबई न करे, कुल हमारे घरे जान ऋषिया जान जेके लाते मरबा अपमान करबा फिर तोहरे घरे में जाएंगे। धन्य है आप। क्या ये अंधविश्वास है? सावन के महीना में कहवा बोल बम का नारा है, बाबा यही सहारा है। बोल बम का नारा है, आधा रोड हमारा है। असली सर्प निकल जाए ओके मार के ले जाबो पहाड़े झाड़ी पर टांग देब, और नकली के ले जाता दूध पियावत पीला शिव जी शंकर जी। ले करिएवा पीले राती क्या है हमके काटे। क्या ये अंधविश्वास है मेरे समाज को? मैं नहीं, आज भी मेरे देश में चाहे मिर्जापुर में आए चाहे मुगल सराय बनारस इलाहाबाद अंग्रेज आते हैं तो उन्हें अंग्रेज बनाई फोटो खींच ही बनाई हंसत ही। क्या ये मूर्खता है? आज भी हिंदुस्तान में मूर्खता है इंडिया में कि जवन की ईटा पाथरी कुल ये विश्वास पे है, अंधविश्वास में है। बाबूजी इतना ही नहीं, पति देव भवा पंडित जी 7 फेरा गांठ जोड़ के घुमो ही।
पति देव भव, पति का स्थान सबसे ऊंचा होता है माई बहन, इसलिए सेनुर सबसे ऊपर लगावत थी कि हमारा दुल्हा हमारे कपारे पर चढ़कर राज करवाए। चढ़ के बैठा है कपारे पे, काहे नहीं गोड़े में लगाई लेती, काहे नहीं अपने पेटी में लगाई लेते। लेकिन पति का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इतना ही नहीं, पति पत्नी का वो रिश्ता है कि जिस रास्ते से पति जाए उसी रास्ते से पत्नी को भी अनुसरण करना चाहिए। पति अगर लैट्रिन जाए तो थोड़ो कहत है। इतना तक बस लास्ट चलत वाला है, इतना तो पंडित जी सही करते हैं, लेकिन जौने दिन भूखी प्यासी रही ओह दिना हमार तोहार बहन बिटिया का करी है, कई दिन का सड़ा गोबर, अरे बाप रे, चाहे उमें भेड़ुला ही पड़ा रहा है। लेकिन पंडित जी गमड़ी गड़े से बनवाए के पहले से इन्हों गोबरे पर टिकवही, पथरा पे टिकवही। जो फलनिया तोरे भतार के दिमाग में गोबर घुस जाए और पथरा पड़ जाए, वही पथरा हमारे समाज के परावा है। जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे समाज के धरती पुत्र मुलायम बहन मायावती, डॉक्टर संजय निषाद, ऐसे ऐसे लड़ाई राम यादव देश के लिए साथियों। इतना ही नहीं, समाज को सुधारने के लिए तो अंधविश्वास दूर हटाइए। उधर बताओ कहीं लड़का पानी में बहत जाता रहा सारा, मरा नहीं हो। ए भैया, शंकर जी अंजनी के कान में बीट डाल दे तो हनुमान जी पैदा हो गए। उद्यान ऋषि के वीर पत्ता पे बह जात रहा, राजा दशरथ का बहन चंद्रकला चाट ले तब सरवन पैदा हुई अपने मेहरिया के चटाक देख पट्टे। ए बाबू तीनों रानी सुमित्रा, कई कौशल्या खीर खाइन तब जाए का भरत शत्रुघ्न राम एवं लक्ष्मण पैदा भय। से हो। अरे यार समय के चिंतिया बेवकूफ रहे, पढ़ा लिखा नहीं रहे लिखे वाले, लेकिन बायोलॉजी साइंस विज्ञान लेके आज के नए युवक पढ़त बाटन। पूछा ही लोगन से जे मोहे से खाई तो गर्भाशय में जाए कि मासे में जाए। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय मासे कनेक्शन एक रहा। तो धन्य है बाबूजी, अंधविश्वास दूर हटाइए। ये मेरा भारत है, मेरा देश है, मेरा महान देश है। तो बाबूजी लड़ाई लड़ते लड़ते 70-72 साल हो गया, तो देखा यही इलाहाबाद की धरती जो कि संगम राज निषाद, प्रयागराज निषाद, तीर्थराज निषाद, श्रृंगीराज निषाद, कटारी भैया खीर खाए से नहीं पैदा हुए, पर्दा डाल दिए। तुलसी लगा था, तुलसिया नशे में लिखे थे, दारू पी के लिखे रहा। क्यों क्या ब्राह्मण थे, हम लिखेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी मेरे समाज का। सच्चाई तो ये है, राजा दशरथ और तीर्थराज निषाद से लड़ाई हुई, 13 बार लड़ाई हुई, 13 बार हारे राजा दशरथ। 13वां बार जाकर के राजा दशरथ के गुप्तांग में लग गए। नेटवर्क छोड़ दे, फेस में लाइन नहीं आवत रही। राजा दशरथ नपुंसक हो गए, लड़का पैदा करे के शक्ति नहीं रहेगा। तब तीनों रानी सुमित्रा, कई कौशल्या सोचलन कि हमारी राजपाट के लिए दिया वंश कैसे चली। तब बाबूजी मिलाप कराए तीर्थराज राजा दशरथ से। तब 45 दिन श्रृंगवेरपुर में, जो कि इलाहाबाद से 23 किलोमीटर दूरी पे है, कानपुर रोड हाईवे पे श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि के पास 45 दिन तीनों रानियां रखल गई। तब जाए भरत शत्रुघ्न राम एवं लक्ष्मण पैदा भैन। एक कहा थी नियोग विधि। ए बाबू इतने ही ना, इतना ही ना, नपुंसक होने से पहले राजा दशरथ के पास एक बिटिया थी, बिटिया का नाम था शांता। पुत्र पैदाइश में खुशी हुई के अपनी शांता बिटिया की शादी कैसे किए, श्रृंगी ऋषि निषाद से। तो श्रृंगी ऋषि निषाद राम का बापू बहन और राम का, तो आप लोग महान है जो भगवान को पैदा किए हैं। धन्य है देश मेरा निषाद वंशी। गौर करेंगे बाबूजी, कवि जी आगे भाव लिखे भाई, लास्ट तर्ज लग गल बा मास्टर। देखा कौनो मेहरारू, कौनो भी दुल्हन सोचत है अपने दुल्हा के कितना सजाई के रखे, कौनो देखे ना। कौनो सवतिया से हमार दुल्हा बोले न। हर दुल्हन के अंदर होले। कटारी सिंह यादव
भैया के सौजन्य से 100 रुपये का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श बा। बाबा पासी असली मूल निवासी भारतवासी आपके तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार भैया के सादर चरण स्पर्श बा। तर्ज लगल मास्टर नजर लागे राजा तोरे बनाले पर नजर लागे राजा जो मैं होती राजा बन के कोयलिया बन की कोयलिया हो बन की कोयलिया जो मैं होती राजा बन की कोयलिया कुहुका उसका राजा कुहुका उसका राजा नजर लागल भैया मोरे देसावा पर दूसरी चढ़ाई किया बने मुसलमान हो धन दौलत लौटा देश का ईमान हो हमें भी समाचना है हमें भी समाचना ही इनके भेदभाव पर नजर लागल भैया मोरे देसावा पर भैया मोरे देसावा पर नजर लागल भैया ए बाबू इतनी मूर्खता बा अभी हमारे हिंदुस्तान इंडिया में अपने देश में सब लुटाई गवा बा। जो बाबूजी कुछ बचा नहीं बा तब वो दुआरे पर नेबुआ यो मरचा टांगत है। दूसरी चढ़ाई किया बने मुसलमान मुसलमान बन के आए। मुसलमान दो समुदाय के हैं मेरे हिंदुस्तान में सुन्नी और शिया जो 90% सुन्नी मुसलमान है और औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए जो सुन करके मुसलमान बने। साथियों मेरे देश में 90% हैं वो कोई दुश्मन नहीं है वो मेरे भाई हैं। आप हमारे आपके खून हैं यहाँ के मूल निवासी हैं और विदेश में अपने जो 10% मुसलमान हैं शिया मुसलमान जो कि बाबूजी मधेसिया ईरान इराक से आए जहाँ से ब्राह्मण आए हैं जितने हिंदू के ठेकेदार हैं देखिए चुनाव आ जाएगा तो हिंदू मुसलमान कह के हमें आपको लड़ाएंगे और हिंदू के ठेकेदारन का कुल दामाद मुसलमान ही हैं। जैसे मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद अशोक सिंघल आडवाणी मोहन भागवत ऐसे ऐसे हिंदू के ठेकेदार इनके दामाद मुसलमान हैं और हमारे आपसे लड़ाई लड़वाएंगे। क्या बिना मना है मेरे देश में लड़ाई लड़ते लड़ते 70-72 साल हो गए। आजादी कहाँ चली गई भैया? चंदनधारियों के घर में कहाँ गई आजादी? ये राजा के वंश है कहाँ चली गई? तो कवि जी आल्हा में भाव लिखे हैं कैसे मास्टर बता
पुत्र मुलायम से। यादव मेरा समाज सुधर गया अपने मुखिया की बात माने, जैसे चमार भाई अपने मान्यवर कांची राम जी की बात माने। कांची राम जी यही कैडर पढ़ाते थे, यही घूस घूस के चोरी चोरी पढ़ाते थे, चमार भाइयों को सुधारते थे। कहे चमार भाई ये जितना लक्ष्मी गणेश महेश सरस्वती दुर्गा माई ये सब जितना है, बहुत दिन हो गए नहाए, ले जा गंगा जी में नहवाई लिया और नहात के समय कई दिया के जकर अंदर शक्ति होए लौट के आए वही का पूजा करब, नहीं तो पूजा ना कर। चमार भाई गुस्सा के कुल देवी देवतन के झौआ में भर कर ले गए गंगा जी में फेंक दे हैं, फेंक दे हैं भैया। ना ये तो छिनरी छिनराई आए न चमार भाई पूजा पूजा किए तो बुद्ध भगवान अंबेडकर साहब अपने अपने अगुआ की बात मानिए, आजाद हो गए हम। सोने की चिड़िया वही आ जाएगा जो 3500 वर्ष पहले था, आज जोर की महागठबंधन करे है जा। ए बाबूजी तो देखा है महान है, लेकिन कहना बा जाति पाति हमारे दुख माने हमें न जात न पात से लड़ाई नहीं लड़ना है, क्यों न अपने हक हिस्सा अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, ताकि जो आज हम लोग जात बदल बदल के नाम बदल बदल के घूमत है। पंडित हमारे बाबू नहीं लिखे हैं। रावण तीर्थ यजुर्वेद में लिखा गया है, वर्ण व्यवस्था लिखी गई, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य पेटे से, शूद्र तमन पैर से। अरे बाप रे बाप, हम हो नारी है ये चीज एहसास करत है कि दुनिया में आवे बदे सब कर एक ही रास्ता बा। तमन सरवा के मुँह से पैदा हो जाता, क्यों गोड़े से हो जाता, क्यों भुजा से हो जाता, क्यों रगड़ा से हो जाता, गणेश भगवान पैदा हो गए। अरे बाप रे बाप, रामचंद्र मुद्यंत रक्तासुर पैदा हो वो मुते से। क्या ये विडम्बना है बाबूजी। लोहार को हाथी पर चमार प्रजा पावन चपरासी। धन्य है आप माने और कांसी राम जी 15 और 85, 15 में विदेशी 85 में भारतवासी मूल निवासी। धन्य है आप महान है। इतना ही नहीं पूजे विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण का बेटा कितना ही चोर हो, डकैत हो, गुंडा हो, बदमाश हो, लेकिन वो पूजनीय है। लेकिन डीएम बन करके क्या यादव बेटा है, फांसी का बेटा कलेक्टर बन गया है, चमार का बेटा बन गया है, धोरी अधिकार मुसाधिकार भारतवासी पटेल बिंद भूमिहार का। लेकिन कितना ही ज्ञानवान बन जाए, लेकिन वो पूजनीय नहीं है बाबूजी। पासी है तेकर काम बा केवल सुअर चराए, शिक्षा से वंचित रखा गया। सरोजना कहते बभना लिखे हैं, कवन इतिहास बनाए बा, चिंतिया रह तो जूते जूता मारे तुम्हें। दुनिया में आए के सब कर एक रास्ता बा के गोड़े से के मुहे पैदा हो जाता। तोरे घर माई बहन कैसे पैदा करे हैं, क्या विडम्बना है। मेरे देश को पहले गुलाम बनाते हैं। तो कवि जी आखिरी लाइन में लिखलन, पहचान बताए देते ये गुलाम ये हमारे देश का हमें तो है लूटाई बदे ही 2019 में। लास्ट लाइन में बेईमानन का पहचान बा। घूम के
लोग फंस करते हैं। गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा घूमे के बेईमान ले धर्म का ठिकवा। बाबूजी धर्म का ठिका ले ले बैठा है दुकाने पर मंदिरों में। ये जो दुकानें जो लगा लगा के बैठे हैं मंदिर के अंदर जो दलाल होते हैं दुकानदार, हम नहीं कहते भैया हरा बुद्धिमान ओशो लिखे हैं कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। हम ना कहते। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब लिखे, सबसे बड़े ज्ञानी, विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी लिखे, कहे भारतवासियों मूल निवासियों त्योहार हमें आपको नहीं मनाना चाहिए। त्यों माने तुम्हारे, हार माने पराजय। जब जब तुम्हारी हार हुई है, तुम्हारे महान पुरुषों की हार हुई है, मारे गए हैं, राजपाट छीना गया है, उस दिन इन ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया त्योहार है। वस्त्र कमंडल और माथे का टिका। जैसे विंध्याचल में जाब ना, जो बाहर से आवत बाहर 100 रुपया दे तो दूरे से दर्शन मिले। 1000 देव तो भसूर के, 2000 देव तो चरण छुई के। अच्छा तो दोनों प्राणी गांठ जोड़ के आशीर्वाद ले बड़े बहरे हाफत आया माई का दर्शन करके ठेला में बहरे अवत कहवा पंडित जी तन के आशीर्वाद दे द। पंडित जी दोनों प्राणी के चंदन लगई और आशीर्वाद दे। पति देव भवा है। आशीर्वाद देत के समय के श्लोक पढ़त ही और श्लोक में जानत था वो संस्कृत भाषा है। हाथे में जब रक्षा बांधत थे तब पढ़त ही। कहाँ पढ़त थे? ओम मधुवली, ओम मधुवली राजा दान वेद्रो महाबलः तें त्वां प्रतिध्वनि रक्षो माचल माचल। तो के पंडिताई समझ में आते? एक मतलब समझ में आए कि गरियावत के आशीर्वाद देते। हम तो गौड़ौरानी फूलत है या राजा आशीर्वाद देते। एक मतलब जाने ओ मेर बधोवली राजा दान वेद्रो महाबला तें त्वां प्रतिध्वनि रक्षो माचल माचल। एक मतलब कि जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वज बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके राजपाट छीन लिए और शासन सत्ता ले लिए, और आओ उसी प्रकार से तुम्हें भी अटल रूप से इसी धागे में बांधता हूँ। जवन कुछ बचावा ले आवा सारा तो नहूं ले आवा। पूर्वज देख तोहार चला गन बलि राजा भिखारी बन गया, और जवन कुछ बचावा जा लाल धागा बनवावा और ले जाए 501 रुपया द, 1001 रुपया द। उहो सवाई लगाओ बना के पंडित जी कहो कि 500 औतोबा लेकिन 1 रुपया और धन्य है आप तो महान है बाबूजी। यहाँ से अगर आंख नहीं खुला तो मेरा समाज हमेशा गर्त में जाएगा। बहन मायावती, भैया अखिलेश यादव, जब से हम कुर्सी पर से उतरे तो जानते हैं योगी के जब बैठना हुआ तो भैया गंगा जल से नहीं, पानी से नहीं, और सीएम हाउस गाय के मूते से धोवा गवा। ज्यादा पवित्र बका गैया का मुतवा। तो धन्य है आप मूल निवासियों, भारतवासियों। अब से भी होश में आए। बाबू ललई राम यादव, बाबा भीमराव अम्बेडकर मेरे लिए नहीं, उनकी महान पुरुषों की लिखी हुई वाणी अगर अच्छी लगी हो तो उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए, हमारे लिए नहीं। तो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं जरूर, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं नहीं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो तरसता है, तू गर्जत हो, और जो नहीं पीता है वो जानवरों की तरह म्याऊ म्याऊ करता है। ये अम्बेडकर साहब लिखे हैं। तो आखिरी लाइन में कहना बा